अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वाजिद हुसैन अकरम। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत रोज़ बरोज़ बढ़ रही है और हुकूमत ने आपके लिए ये काम अब आसान किया है कि वो इंतज़ार आपको फ्राइडे का नहीं करना पड़ेगा, कीमत रोज़ ही बदल सकती है। तो ऐसे में बेस्ट मुतबादल जो है ना उसका पेट्रोल बाइक का वो ये है कि आप इलेक्ट्रिक बाइक पर शिफ्ट हो जाएँ। अब इलेक्ट्रिक बाइक पर कुछ लोग तो शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन बहुत सी अक्सरियत ऐसी है जो कि अभी भी कन्फ्यूज़ है और उनको लगता है कि इलेक्ट्रिक बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो इस हवाले से आज हम एक शोरूम में आए हैं और हमारे साथ शहजाद सर मौजूद हैं। इनसे सारी डिटेल जानते हैं इलेक्ट्रिक बाइक के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। अस्सलाम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इलेक्ट्रिक बाइक की कॉस्ट लोग कहते हैं महंगी बहुत है, तो इसकी पहले तो मैं कॉस्ट कॉस्ट बताएं कि सबसे जो नॉर्मल प्राइस में आपको इलेक्ट्रिक बाइक मिल रही है वो कौन सी है, सर कहाँ से स्टार्ट हो रही है? जो हमारी सबसे लोएस्ट प्राइस है वो टी9 स्पोर्ट है, जो आपको मिलेगी 1,84,000 रुपये एक में। लाख चौरासी ठीक है। और सेकंड जो इसकी किलोमीटर की है वो 110 रेंज देती है एक चार्ज पे। और कॉस्ट जो इसकी आ रही है वो आप 2 यूनिट इसमें इस्तेमाल होते हैं और फुल चार्ज में, फुल चार्ज पे। यानी कि 110 किलोमीटर हमें 2 यूनिट में पड़ रहे जी हैं। बिल्कुल, ये 2 यूनिट में पढ़ रहे हैं। उसमें सेकेंडली ये है कि आपका लो कॉस्ट में पड़ रही है और 2 यूनिट आपका तकरीबन 100 रुपीज़ के कॉस्ट अगर मैक्सिमम भी लगाएं, बल्कि 100 रुपीज़ भी नहीं, ये आप कर लें 60 रुपीज़ में। 60 रुपीज़ में, सिक्सटी यानी एक रुपीज़ सौ में दस आपको किलोमीटर एक पड़ सौ रहा है। फिर तो बिल्कुल पेट्रोल से कहीं नहीं, तो बहुत आपको कम सस्ता। अच्छा, पेट्रोल से। इसके हवाले से थोड़ा सा ये बताएं कि एक बाइक की कैरिंग कैपेसिटी कितनी होती है और फिर उसके बाद इसके आपने चार्ज का तो बताया, वेट कितना ये कैरी कर सकते हैं? सर ये हम तकरीबन 170 किलो तक इसमें वजन डाल सकते हैं, यानी कि आम 2% इजीली जा सकते हैं। किसी और भी क्योंकि यहाँ पे ये मैं देख रहा हूँ, ये आपकी एक खड़ी है, फिर जी, वो जी। जी, बाइक जी। है तो कोई भी हमारा यूनिट कोई भी है उसमें आप 2% ईज़िली जा सकते हैं और इसकी कोई स्पीड में या कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं आएगा। आप ईज़िली ड्राइव जा सकते हैं, कंफर्टेबल है, स्मूथ है ड्राइव और किसी किस्म का कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। महंगी क्यों है इतनी ये बाइक? कहा जाता है अगर बैटरीज को निकाल दें तो इस बाइक की कीमत कुछ भी नहीं है, तो क्या ये सच है कि वाकई ही सारी कीमत बैटरीज की होती है? सर देखिए, जो चीज़ बैटरी की आ रही है क्योंकि उसी ने हमें सारा कुछ माइलेज देना है उसी ने, हम्म। क्योंकि सारा काम बैटरी और मोटर पे है। और कॉस्ट अगर दिखाई जाए तो उस हिसाब से दूसरी बाइक के लिहाज से मिनिमम थोड़ा सा होता है, इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें माइलेज मिल रही है, मेंटेनेंस नहीं है, हम्म। मेंटेनेंस फ्री है और हमारे आउटलेट पे सर्विस फ्री है। एक बैटरी की जो है लाइफ सर्कल कितनी, लाइफ टाइम कितने कितने सर्कल है, और उसके बाद अगर वो चेंज करनी हो तो कितने में चेंज हो रही है बैटरी? सर इसकी लाइफ साइकिल्स 1000 साइकिल्स हैं हम्म। और उसके बाद ही हम इसको चेंज करें। कोई तकरीबन अगर काउंट अबाउट डेली का कॉस्ट करी जाए ना, तो ये डेली में 300 साल में 365 दिन आ जाते हैं। 1000 साइकिल से मुराद के तीन एक सौ बार पैंसठ दिन चार्ज फुल होके फिर खत्म हुई है उसको एक खत्म, साइकिल कहते बिल्कुल ऐसे ही है। हैं। और डेली का अगर हम खत्म करके कर रहे हैं चार्ज, तो ये 365 दिन तीन बनते सौ हैं। पैंसठ दिन जी बिल्कुल, अगर उसकी कॉस्ट निकाली जाए तो बिल्कुल माइनर सा पड़ता माइनस। है। तो ये जब दोबारा चेंज करवानी होती है तो वो बैटरी जो होगी हुई ख़त्म, उनकी कुछ प्राइस में रख के दोबारा चेंज करने में कितने वो रखते हाँ हैं सर, पैसे? वो सर ऐसे है कि जैसे हम बाज़ार में केजीज़ के हिसाब से सेल करते हैं, वो तकरीबन इस वक्त जो वेट, कॉस्ट आ अच्छा, रही है वेट करके उसका वेट करके हम्म। उसका होता है, वो तकरीबन 350 रुपये किलो के हिसाब से हम्म। होती है। और इजीली सेल हो जाती है, उसका जो कॉस्ट होगी वो केजी के हिसाब से आपको होगी। अच्छा, वो तो होगी उसकी जो हमने सेल नई बैटरीज रखवानी है तो उसकी वो कितने में हाँ पड़ जी सर, जाएगी, वो और जो उसमें वैरायटी कौन सी? मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, हाँ एक जी, कार्बन नैनो है, फिर लिथियम है, जी। फिर और एक दो इसमें भी हाँ है। जी, इसमें जो अभी लेटेस्ट जो चल रहा है वो ग्राफेन नैनो कार्बन ग्रेफाइन है नैनो। और उसकी एफिशिएंसी अच्छी है, माइलेज अच्छी है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है। और इसकी कॉस्ट जो छोटे पैक का है वो 26 रुपये का है, वो तकरीबन 75,000 का है। ठीक है। 75,000। और इसमें एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, वो लिथियम में आ गई है, उसकी कॉस्ट 1 लाख समथिंग है। 1 लाख से। ठीक है। और तकरीबन अब शफल हो रहे हैं लोग इस पे और नई टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं। अगर इसका कंपैरिजन करें कि 365 दिन आपने कहा वो एक सर्कल चल रहा है और सोलर पे जो बंदा चार्ज कर रहा है उसको, फिर उसको भी तो पेट्रोल बाइक से तो ये बहुत बिल्कुल ज़्यादा सही फायदे तरीके, में क्योंकि जिनके पास सोलर लगा हुआ है 5 kV का है। या 4 kV का या 10 kV का, उसके लिए तो फ्री है ना, तो वो उस पर भी चार्ज कर सकते हैं। इसकी वाटर प्रूफ के हवाले से बताइएगा कि ये सारी वाटर प्रूफ होती है इसकी मोटर, ये वो, क्योंकि सम टाइम कहते हैं कि इसको पानी में चलाने से इसके मैग्नेट जो है वो मोटर के वो ख़राब हो जाती है, इस जी हवाले से थोड़ा सा। जी बिल्कुल, ये ग्राफेन जो है बिल्कुल वाटर प्रूफ है। अच्छा। चाहे वो इसका मीटर है, चाहे हम्म। इसका मोटर है, चाहे इसकी बैटरी है, आप इसको पानी में इजीली चला सकते हैं, ये टोटली वाटर प्रूफ है। ये बैटरी का होगा, मोटर का मोटर भी वाटर प्रूफ वाटर है, प्रूफ है, मोटर भी इसमें वाटर ख़राब प्रूफ होने है, वाली कोई ख़राब ऐसी होने वाली कोई चीज़ नहीं है। और इसकी आपको वारंटी मिलती है 2 साल की। हम्म। और किसी किस्म का कोई इशू होता है तो वो कंपनी रिप्लेसमेंट करती है अच्छा, इसकी। मेंटेनेंस के हवाले से बताइए कि इसमें ज़ाहिर सी बात है इंजन ऑयल भी नहीं है, ट्यूनिंग भी नहीं, ना ही क्लच है, तो उस हिसाब से तो ज़ाहिर सी बात है पेट्रोल बाइक से ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहती है, तो अगर मेंटेनेंस करवानी हो तो कितनी कॉस्ट आती है इस पर? सर मेंटेनेंस फ्री है, उसके कोई कॉस्ट नहीं है। अच्छा। अगर कोई चीज़ ख़राब हुई है, यानी कि कोई इसका स्पेयर पार्ट ख़राब है,
आपने उसी के सिर्फ चार्जेस देने हैं। सिर्फ उसी के हाँ जी, बाकी सर्विस के इसके वो यहाँ नॉर्मल प्राइस में मिल जाता है। नॉर्मल प्राइस में कोई कॉस्ट नहीं है, इसकी ज़्यादा महंगी नहीं है।